सोचो अगर पूरी जिंदगी तुम्हें एक बुलबुले के अंदर बंद होकर बितानी पड़े, न खुली हवा, न किसी इंसान का स्पर्श, और एक छोटा सा कीटाणु भी तुम्हारी जान ले सकता हो। यही जिंदगी है जिमी की। जिमी पैदा ही बिना इम्यून सिस्टम के हुआ था, यानी उसके लिए सबसे छोटा बैक्टीरिया भी मौत बन सकता था। इसलिए उसे जिंदा रखने के लिए उसके माता पिता ने उसे पूरी तरह सील किए हुए प्लास्टिक के बुलबुले में बंद कर दिया। अब जिमी सिर्फ 4 साल का है और उसके माता पिता लिविंगस्टन और मॉर्टन उसे कैलिफोर्निया में अपने घर लेकर आते हैं। वे उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनका यह प्यार जरूरत से ज्यादा सुरक्षा में बदल चुका होता है। एक दिन कुछ बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और गलती से उनकी गेंद जिमी की तरफ आ जाती है, लेकिन गेंद उसके पास पहुंचती उससे पहले ही उसकी माँ उसे पकड़कर तुरंत फोड़ देती है। हाँ, वो किसी भी तरह का खतरा लेने को तैयार नहीं थी। बच्चे थोड़ा बुरा महसूस करते हैं, लेकिन जिमी को जल्दी से वापस घर के अंदर ले जाया जाता है, क्योंकि उसके लिए बाहर की दुनिया किसी मौत के इलाके से कम नहीं थी। जब जिमी पहली बार अपना घर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। घर बड़ा और खूबसूरत होता है, लेकिन पूरी तरह प्लास्टिक से ढका हुआ उसका पूरा कमरा सील किया गया होता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। उसके पास खिलौने हैं, बिस्तर है और हर वो चीज जो उसे चाहिए। सच कहें तो वो खुश भी है। उसकी माँ हमेशा उसे बताती रहती है कि वो खास है, बाकी लोगों से अलग है, और यही बुलबुला उसकी सुरक्षा है। समय बीतता है और अब जिमी 12 साल का हो चुका होता है। उसकी माँ अब भी उसके लिए हर काम करती है। वो अपना ज्यादातर समय टीवी देखने और अपनी माँ से पढ़ाई करने में बिताता है। उसे सच में लगता है कि उसकी माँ दुनिया की सबसे अच्छी टीचर है। लेकिन एक दिन सच्चाई उसे जोरदार झटका देती है। वह खिड़की से बाहर देखता है और कुछ बच्चे उसे बबल बॉय कहकर चिढ़ा रहे होते हैं। उसकी माँ तुरंत उन्हें डरा कर भगा देती है, लेकिन जिमी के दिल को चोट पहुंच चुकी होती है। उस रात, अब 16 साल का हो चुका, जिमी अपनी जिंदगी के बारे में सवाल करने लगता है। आखिर उसकी जिंदगी बाकी लोगों जैसी क्यों नहीं है? उसके पास एक सामान्य जीवन क्यों नहीं है? यहाँ तक कि उसके पास अपनी कार तक नहीं है। अगली सुबह वो गिटार बजाकर और गाना गाकर खुद को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। नए पड़ोसी वहाँ रहने आते हैं और तभी जिमी पहली बार क्लोई को देखता है। उसे देखते ही वो उससे प्यार कर बैठता है। 2 साल बाद अब जिमी 18 साल का हो चुका होता है। वह अपनी खिड़की से चोरी छिपे क्लोई को देखता रहता है जब वो अपनी कार धो रही होती है। क्लोई उसे देख लेती है, लेकिन जिमी तुरंत ऐसा दिखाने लगता है जैसे वो सिर्फ खिड़की साफ कर रहा हो। अगले दिन क्लोई अपने दोस्तों के साथ जिमी के घर आती है। उसके दोस्त जिमी का मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई उसे बबल बॉय कहता है तो कोई मजाक में एलियन तक बोल देता है, लेकिन क्लोई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह तुरंत सबको चुप करवा देती है और कहती है कि किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वह उन्हें बताती है कि जिमी के शरीर में इम्यून सिस्टम नहीं है और एक छोटा सा कीटाणु भी उसकी जान ले सकता है। सच कहें तो ये बात उसके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता देती है। इसके बाद क्लोई फैसला करती है कि वो जिमी से मिलेगी। जब वह घर के अंदर आती है तो चारों तरफ प्लास्टिक की ट्यूबें देखकर हैरान रह जाती है। ये बिल्कुल भी सामान्य जिंदगी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह जिमी से मिलती है, दोनों के बीच कुछ खास जुड़ जाता है। वे बातें करने लगते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और देखते ही देखते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्लोई के जाने के बाद जिमी की माँ पूरी जगह की सफाई करने लगती है, लेकिन जिमी के दिमाग में सिर्फ क्लोई घूम रही होती है, क्योंकि अब वो सच में उससे प्यार करने लगा था। अगले दिन जिमी क्लोई को गिटार बजाना सिखाता है। दोनों साथ में हंसते हैं, मजे करते हैं और पहली बार जिमी को महसूस होता है कि वो भी बाकी लोगों की तरह सामान्य है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उसी रात क्लोई उसका जन्मदिन विश करने आती है, लेकिन वो नशे में होती है। वो जिमी से कहती है कि वो उसे किस करना चाहती है और उसके बुलबुले के अंदर आने की कोशिश करती है। जिमी घबरा जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ दिनों बाद सब कुछ बदल जाता है। क्लोई जिमी को अपने मंगेतर से मिलवाती है, जिसका नाम मार्क होता है और वो एक मशहूर सिंगर है। वो जिमी को बताती है कि आज रात वे दोनों डिनर पर जा रहे हैं। ये सुनते ही जिमी का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो क्लोई से सच्चा प्यार करने लगा था। अगले दिन जिमी की माँ उसे एक कड़वी सच्चाई बताती है। वह साफ कहती है, क्लोई तुमसे प्यार नहीं करती, उसे सिर्फ तुम्हारी हालत पर दया आती है। यह बात जिमी को अंदर तक तोड़ देती है। फिर अगले दिन जिमी अपनी रोज की जिंदगी जी रहा होता है, तभी क्लोई फिर से वहाँ आती है। जिमी उससे पूछता है कि क्या वो कहीं जा रही है। तब क्लोई बताती है कि उसकी शादी फाइनल हो चुकी है और इस शनिवार नियाग्रा फॉल्स में होने वाली है। यह सुनते ही जिमी पूरी तरह टूट जाता है। जाने से पहले क्लोई उसे एक गिफ्ट देती है जो उसने खुद बनाया होता है, लेकिन जिमी इतना दुखी होता है कि कुछ कह नहीं पाता। क्लोई वो गिफ्ट ट्यूब के अंदर रखती है, अलविदा कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन कोई भी अपने असली जज्बात नहीं बता पाता। क्लोई के जाने के बाद जिमी गिफ्ट खोलता है। अंदर एक प्यार वाला शोपीस होता है जिसमें एक लड़का और एक लड़की साथ खड़े होते हैं। तभी अचानक जिमी को एहसास होता है कि क्लोई के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं और बस यहीं से उसकी उम्मीद फिर से लौट आती है। उसी रात जिमी एक पागलपन भरा फैसला करता है। वह खुद का एक बबल सूट बनाता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है। नियाग्रा फॉल्स पहुंचकर शादी रोकने के लिए जिंदगी में पहली बार जिमी अपने घर से
बाहर कदम रखता है। अब वो चल सकता है, दौड़ सकता है और पहली बार खुद को सच में जिंदा महसूस करता है। वह एक बस स्टेशन पहुंचता है और टिकट काउंटर पर जाकर पूछता है कि नियाग्रा फॉल्स कैसे पहुंचा जाए। आदमी उसे बताता है कि टिकट के लिए $260 लगेंगे। जिमी के पास इतने पैसे नहीं होते तो वो आदमी बदतमीजी से कह देता है कि सड़क के बीच खड़े होकर खुद ही कोई रास्ता ढूंढ ले। जिमी घबरा जाता है और तभी अचानक एक बस उसे टक्कर मार देती है। हाँ, वो सीधा हवा में उड़ जाता है, लेकिन उसके बबल सूट की वजह से उसकी जान बच जाती है। बस रुकती है और उसमें से कुछ स्टूडेंट बाहर निकलते हैं। जिमी के अजीब से सूट को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब जिमी उन्हें पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि उसे नियाग्रा फॉल्स पहुंचना है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी रोक सके। हैरानी की बात यह होती है कि वे स्टूडेंट्स उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे अपने साथ बस में बैठा लेते हैं। बस के अंदर जिमी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल जी रहा होता है। वह हंस रहा होता है, मजाक कर रहा होता है और पहली बार उसे महसूस होता है कि उसके भी दोस्त हैं। दूसरी तरफ घर पर उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लेकर कमरे में आती है, लेकिन जैसे ही वह कमरा खाली देखती है उसकी घबराहट बढ़ जाती है। उधर रास्ते में जिमी बस में बैठी एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर जाना पसंद करेगी, लेकिन लड़की को उसकी बात अजीब लगती है। वो बाकी लोगों से कहती है कि जिमी बहुत अजीब और डरावना व्यवहार कर रहा है। बस फिर क्या था, माहौल अचानक बदल जाता है। बस में बैठे लड़के जिमी को रेगिस्तान के बीच सड़क पर उतार देते हैं और उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब जिमी पूरी तरह अकेला पड़ चुका होता है। उसी समय उसकी माँ भी उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। जिमी सड़क पर लगातार चलता रहता है। तभी उसकी मुलाकात स्लिम नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बाइक ठीक कर रहा होता है। जिमी को उस अजीब सूट में देखकर स्लिम डर जाता है और तुरंत चाकू निकाल लेता है, लेकिन जिमी जल्दी से समझाता है कि वो इंसान है और उसकी बाइक ठीक करने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ वही स्टूडेंट्स एक जगह रुकते हैं जहाँ उनके प्रोफेसर गिल उन्हें एक बहुत पुरानी चट्टान पर बनी पेंटिंग दिखाते हैं। वो बताते हैं कि ये भगवान के अंतिम रूप की तस्वीर है, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स उस तस्वीर को देखते हैं वे चौंक जाते हैं क्योंकि उस पेंटिंग में बना इंसान बिल्कुल जिमी जैसा दिख रहा होता है। वही लड़का जिसे वे थोड़ी देर पहले बस से उतार कर आए थे। उधर जिमी अपनी काबिलियत दिखाते हुए स्लिम की बाइक ठीक कर देता है। दरअसल वह काफी टैलेंटेड होता है। इसके बाद स्लिम उससे पूछता है कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। तब जिमी उसे पूरी कहानी बताता है कि उसे नियाग्रा फॉल्स पहुंचकर अपनी जिंदगी के प्यार की शादी रोकनी है। यह सुनकर स्लिम मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसकी फीलिंग्स समझ सकता है। स्लिम बताता है कि जब वह जवान था तब उसे भी एक लड़की से प्यार हुआ था। वह जिमी को उसकी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उसका नाम वाइल्ड फायर था। जिमी की दीवानगी और हिम्मत देखकर स्लिम फैसला करता है कि वो उसकी मदद करेगा। वह जिमी को अपने साथ बाइक पर बैठा लेता है और दोनों की यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। उस रात वे लोग लास वेगास पहुंचते हैं। जिमी के लिए यह जगह किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं होती। चारों तरफ चमकती लाइटें, तेज म्यूजिक, बड़े बड़े कैसीनो। वह गेम खेलता है, खूब मजे करता है और हर पल को खुलकर जीता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी जिंदगी देखी ही नहीं थी। पहली बार जिमी को महसूस होता है कि वो सच में जी रहा है। अब दूसरी तरफ उसके माता पिता उसे ढूंढने में लगे होते हैं। वहीं जिमी लास वेगास में स्लिम के साथ गेम खेल रहा होता है, लेकिन वो हार जाता है। तब स्लिम उससे कहता है कि वो कुछ सिक्के चुराकर पैसे वापस जीत लेगा, लेकिन जिमी तुरंत उसे रोक देता है। वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई गलत काम हो और वहाँ से चला जाता है। तभी जिमी की नजर एक चीज पर पड़ती है। वहाँ एक गेम के इनाम में एक स्कूटर रखा होता है और यही जिमी कुछ ऐसा कर देता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह स्कूटर चुरा लेता है और सीधे कैसीनो से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ स्लिम वापस आता है और जिमी को ढूंढने लगता है। तभी वही स्टूडेंट्स फिर से वहाँ पहुँच जाते हैं। वे ऐसे दिखाते हैं जैसे रास्ता भूल गए हों और स्लिम से दिशा पूछने लगते हैं, लेकिन स्लिम उन्हें तुरंत पहचान लेता है। ये वही लोग थे जिन्होंने जिमी को रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया था। स्लिम गुस्से से आग बुला हो जाता है और चाकू निकालकर उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन स्टूडेंट्स जल्दी से बस के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी बस का ड्राइवर बस पीछे लेता है और स्लिम की बाइक पर चढ़ा देता है। उसकी बाइक पूरी तरह टूट जाती है। अब स्लिम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है। उसी समय जिमी के माता पिता आखिरकार उसे सड़क पर देख लेते हैं। जिमी भी उन्हें देख लेता है और घबरा जाता है। उसका पिता कार नहीं रोकता, लेकिन उसकी माँ अचानक गाड़ी जिमी की तरफ मोड़ देती है और उसे टक्कर मार देती है। जिमी हवा में उछलकर सीधे एक ट्रेन के डिब्बे में जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब जिमी की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी ट्रेन के अंदर पाता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। उसके आसपास कुछ बेहद अजीब लोग खड़े होते हैं और सच कहे तो उन्हें देखकर जिमी डर जाता है। वे लोग उसे बताते हैं कि वे सर्कस में काम करते हैं और उसके साथ ऐसे बात करने लगते हैं जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। अचानक ट्रेन रुक जाती है, दरवाजा खुलता है और जिमी बिना देर किए तुरंत बाहर कूद जाता है। बाहर उसकी मुलाकात एक छोटे कद के आदमी से होती है जो उस सर्कस का मालिक होता है। उसका नाम डॉक्टर फ्रीक होता है, लेकिन यहाँ जिमी एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो डॉक्टर फ्रीक की लंबाई का मजाक उड़ाने लगता है और जाहिर सी बात है डॉक्टर फ्रीक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता।
वह गुस्से में जिमी पर हमला कर देता है, लेकिन बबल सूट की वजह से जिमी को कोई चोट नहीं लगती। इसके बाद डॉक्टर फ्रीक दोबारा उस पर झपटता है, लेकिन जिमी उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिमी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सर्कस में काम करने वाले लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी अचानक जिमी रुककर उनकी तरफ मुड़ता है और एक ऐसी बात कहता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह कहता है, तुम लोग आजाद हो, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। जिमी की बात सुनकर सर्कस के लोग सच में खुश हो जाते हैं। अब सीन बदलता है एक होटल की तरफ। वहाँ एक भारतीय आदमी बैठकर खाना खा रहा होता है, लेकिन कुछ लोग उसके कपड़ों और पगड़ी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ जिमी पहुँचता है। जिमी उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और किसी की परंपरा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन बात समझने के बजाय वे लोग जिमी पर ही गुस्सा करने लगते हैं। वे उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ये अजीब सा क्या पहन रखा है। तब जिमी उन्हें बताता है कि ये एक प्रोटेक्टिव बबल सूट है, लेकिन ये सुनते ही लोग और ज्यादा डर जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि शायद जिमी कोई खतरनाक इंसान है या उसे कोई बीमारी है। देखते ही देखते पूरे होटल में डर फैल जाता है। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जिमी को होटल के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन हालात यही नहीं रुकते। अचानक एक लालटेन नीचे गिर जाती है और पूरा होटल आग की लपटों में घिर जाता है। अब जिमी अंदर फंस चुका होता है। वह इधर उधर भागते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसका बबल सूट पिघल गया तो उसकी मौत तय थी। आखिरी पल में वही भारतीय आदमी जिसका नाम पुष्पा होता है पीछे का दरवाजा खोलता है और जिमी की जान बचा लेता है। वह जिमी को अपने साथ बाहर निकालता है और वहाँ से सुरक्षित भगा देता है। दूसरी तरफ जिमी के माता पिता उसी ट्रेन तक पहुँच जाते हैं। वे ट्रेन का डिब्बा खोलते हैं और अंदर डॉक्टर फ्रीक को पाते हैं। जिमी की माँ उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है। डॉक्टर फ्रीक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वह कहता है कि उसे भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि अब वह जिमी से बदला लेना चाहता है। उधर जिमी पुष्पा को अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि उसे नियाग्रा फॉल्स पहुंचकर अपनी जिंदगी के प्यार की शादी रोकनी है। ये सुनकर पुष्पा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय क्लोई और मार्क को जिमी की माँ का फोन आता है। वह क्लोई से कहती है कि जिमी घर से भाग गया है और इसके लिए वही जिम्मेदार है। यह सुनकर क्लोई खुद को दोषी महसूस करने लगती है और हालात पहले से ज्यादा उलझ जाते हैं। इधर जिमी की माँ बाहर निकलती है और देखती है कि उनकी कार पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सर्कस वाले लोग कार चुराकर भाग चुके होते हैं। अब सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा होता है और जिमी अभी भी वक्त के खिलाफ दौड़ रहा होता है ताकि शादी रोक सके। अब हम जिमी को सपना देखते हुए देखते हैं। उसके सपने में अचानक एक डायनासोर आता है और सीधे उसे खा जाता है। जिमी जोर से चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर गाड़ी चला रहा पुष्पा डर जाता है। उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है और गाड़ी एक गाय से टकरा जाती है। दोनों तुरंत बाहर निकलते हैं। पुष्पा यह देखकर पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। जिमी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है यह तो बस एक गाय है, लेकिन पुष्पा उसकी तरफ देखकर कहता है तुम्हारे लिए सिर्फ गाय होगी, लेकिन मेरे धर्म में गाय पवित्र मानी जाती है। और फिर वहीं सड़क पर पुष्पा प्रार्थना करने लगता है। उसी समय जिमी को समझ आ जाता है कि अब पुष्पा उसके साथ आगे नहीं जाएगा, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और अकेले ही अपनी यात्रा जारी रखता है। दूसरी तरफ जिमी की माँ भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि उसका बेटा सुरक्षित रहे, जबकि डॉक्टर फ्रीक आगे की तलाश के लिए गाड़ी तैयार कर रहा होता है। उधर सड़क पर पुष्पा अभी भी गाय के पास बैठा होता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और गाय के ऊपर से निकल जाता है। ये देखकर पुष्पा पूरी तरह टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्लिम अब भी अपनी टीम के साथ जिमी को ढूंढ रहा होता है। वे लोग पुष्पा के पास रुकते हैं और उससे पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता वही स्टूडेंट्स वाली बस फिर से वहाँ पहुँच जाती है। वे लोग स्लिम को पहचान लेते हैं और एक बार फिर वहाँ हंगामा शुरू हो जाता है। बस ड्राइवर दोबारा उनकी बाइक्स में टक्कर मारता है और वहाँ से भाग निकलता है। अब स्लिम और उसकी टीम गुस्से से पागल हो चुके होते हैं। अब सीन क्लोई की तरफ जाता है। वो अपनी शादी का ड्रेस ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसके दिमाग से जिमी का ख्याल निकल ही नहीं रहा होता। उसी समय जिमी एक शहर में पहुंचता है और वहाँ उसे एक टैक्सी दिखाई देती है। वह ड्राइवर से, जिसका नाम पैपी होता है, नियाग्रा फॉल्स ले चलने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर उससे $500 मांगता है। जिमी के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो एक बार के अंदर जाता है और लोगों से पैसे मांगने लगता है। लेकिन जाहिर सी बात है, यह आइडिया बिल्कुल काम नहीं करता। उल्टा बात इतनी बढ़ जाती है कि उसे 2 लड़कियों के साथ फाइट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ उसका बबल सूट काम आ जाता है और हैरानी की बात ये होती है कि जिमी लड़ाई जीत जाता है और इसी तरह उसे पूरे $500 मिल जाते हैं। दूसरी तरफ जिमी के माता पिता अभी भी डॉक्टर फ्रीक के साथ उसे ढूंढ रहे होते हैं। वहीं स्लिम और
उसकी टीम अब पुष्पा की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी बाइक्स टूट चुकी थी। उधर बार में जिमी वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि वही स्टूडेंट्स फिर से वहाँ पहुँच जाते हैं। इस बार वे उससे माफी मांगते हैं। वे कहते हैं कि अब उन्हें समझ आ गया है कि जिमी असल में कैसा इंसान है। लेकिन तभी अचानक वे लोग जिमी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। उसी समय सर्कस वाले लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि जिमी ने उन्हें आजादी दिलाई थी, इसलिए अब वे उसकी मदद करना चाहते थे। बस फिर क्या था, स्टूडेंट्स और सर्कस वालों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। अब सीन फिर क्लोई की तरफ जाता है। वो टीवी देख रही होती है लेकिन हर चैनल पर उसे बबल से जुड़ी चीजें दिखाई देती हैं जो उसे बार बार जिमी की याद दिलाती है। अब उसे एहसास होने लगता है कि वह जिमी को मिस कर रही है। उधर सर्कस वाले लोग जिमी को वहाँ से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी स्लिम और उसकी टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। अब हर तरफ सिर्फ लड़ाई और हंगामा हो रहा होता है। सभी लोग जिमी को लेकर आपस में भिड़ रहे होते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच जिमी बहुत समझदारी दिखाता है। वो चुपचाप पैपी को $500 देता है, टैक्सी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। अब बाकी सब लोग पीछे छूट चुके होते हैं और आखिरकार जिमी नियाग्रा फॉल्स की तरफ बढ़ रहा होता है। अगली सुबह जिमी टैक्सी के अंदर उठता है और पैपी से पूछता है, क्या तुम कभी सोते नहीं हो? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। जिमी ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि पैपी तो आंखें खुली रखकर ही सो रहा है। यह देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत ब्रेक लगा देता है। टैक्सी एक बोर्ड तोड़ते हुए एक दुकान के पास जाकर रुकती है। खुशकिस्मती से बबल सूट की वजह से जिमी बच जाता है। वह तुरंत दुकान के अंदर भागता है और क्लोई को फोन करता है, लेकिन फोन क्लोई नहीं बल्कि मार्क उठाता है। जिमी उसे बताता है कि वो कौन है और कहता है कि वो क्लोई से प्यार करता है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन मार्क उसकी बात काट देता है। वो जिमी को पागल कहता है और बोलता है कि वो कभी क्लोई को खुश नहीं रख सकता क्योंकि वो अपने बबल के बाहर ठीक से जी भी नहीं सकता। यह बात जिमी के दिल पर गहरी चोट करती है। कुछ पल के लिए वो खुद भी सोचने लगता है कि शायद मार्क सही कह रहा है। खुद को टूटा हुआ महसूस करते हुए जिमी फिर डॉक्टर फ्रीक को फोन करता है, लेकिन फोन उसकी माँ उठाती है। वह जिमी से कहती है कि वह जहाँ है वहीं रुके, वे उसे लेने आ रहे हैं। और तभी जिमी की माँ को सच्चाई समझ आती है। डॉक्टर फ्रीक उनकी मदद नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ बदला लेना चाहता था। यह समझते ही वह बिना एक सेकंड गवाए डॉक्टर फ्रीक को कार से बाहर फेंक देती है। अब जिमी अपने माता पिता का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वे आखिरकार वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही वे जिमी को देखते हैं, राहत की सांस लेते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। वे बेहद खुश होते हैं कि उनका बेटा सुरक्षित है। इसके बाद जिमी की माँ पास की दुकान में चली जाती है। इधर जिमी कार में चुपचाप बैठा होता है और साफ दिख रहा होता है कि वो अंदर से बहुत दुखी है। उसका पिता ये बात नोटिस करता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब पहली बार जिमी अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि उसने एक लड़की को देखा और उससे प्यार कर बैठा। अब वो पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि उसकी माँ कभी इसकी इजाजत नहीं देगी। यह सुनकर उसके पिता को पहली बार जिमी की फीलिंग्स समझ आती हैं और फिर वह चुपचाप कार का दरवाजा अनलॉक कर देता है। जिमी उसकी तरफ देखता है और उसका पिता हल्का सा सिर हिलाकर इशारा करता है। बस जिमी को इतना ही चाहिए था। वह तुरंत कार से बाहर निकलता है और भागने लगता है। तभी उसकी माँ वापस आती है और देखती है कि जिमी गायब है। वह घबरा जाती है और मॉर्टन से पूछती है, लेकिन मॉर्टन सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसे जिमी भागता हुआ दिखाई देता है और वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है। उसी समय वही स्टूडेंट्स फिर से वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वे जिमी को किसी भगवान जैसा मानने लगे होते हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। लेकिन तभी सब कुछ और भी पागलपन भरा हो जाता है। अचानक पैपी एक चोरी किया हुआ हवाई जहाज लेकर पहुंच जाता है। हाँ, सच में एक प्लेन। जिमी तुरंत उसमें बैठ जाता है। तभी स्लिम और उसकी टीम भी वहाँ पहुंच जाती है और एक बार फिर सर्कस वालों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। स्लिम अपनी गाड़ी से रास्ता तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने से प्लेन उसकी तरफ आता दिखाई देता है। आखिरी सेकंड में पैपी प्लेन को हवा में उड़ा देता है और वे लोग नियाग्रा फॉल्स की तरफ निकल जाते हैं। पीछे मॉर्टन की कार स्लिम की गाड़ी से टकरा जाती है और उसी पल स्लिम जिमी की माँ को पहचान लेता है, क्योंकि लिविंगस्टन वही लड़की होती है जिससे वो कभी प्यार करता था, यानी वाइल्ड फायर। उधर क्लोई चर्च पहुंच चुकी होती है और अपनी शादी के लिए तैयार होती है। वहीं आसमान में जिमी और पैपी नियाग्रा फॉल्स के ऊपर उड़ रहे होते हैं कि अचानक प्लेन का इंजन बंद हो जाता है। अब प्लेन सीधा झरने की तरफ नीचे गिरने लगता है। आखिरी पल में पैपी किसी तरह इंजन दोबारा चालू कर देता है और प्लेन संभल जाता है, लेकिन उसी दौरान जिमी नीचे गिर जाता है। वह सीधा नियाग्रा फॉल्स में जा गिरता है, लेकिन उसका बबल सूट उसे पानी में तैरता रखता है और उसकी जान बच जाती है। अब सीन चर्च में आता है। क्लोई और मार्क शादी करने वाले होते हैं। दोनों हमेशा साथ रहने की कस्में खा रहे होते हैं और तभी अचानक चर्च का दरवाजा खुलता है और अंदर जिमी आ जाता है। जैसे ही क्लोई उसे देखती है, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं, लेकिन मार्क गुस्से में आ जाता है और जिमी को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन इस बार जिमी चुप नहीं रहता। वह सीधे क्लोई के पास जाता है और फिर कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। जिमी अपना बबल सूट उतार देता है। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि बिना उस सूट के जिमी का जिंदा रहना नामुमकिन माना
आ जाता था। क्लोई डर जाती है, लेकिन जिमी उसकी आंखों में देखकर कहता है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। क्लोई हल्के से सिर हिलाती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन अगले ही पल जिमी अचानक नीचे गिर जाता है। उसकी सांसें रुक चुकी होती है। यह देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान रोने लगता है। क्लोई पूरी तरह टूट जाती है। तभी जिमी की माँ भी वहाँ पहुँचती है और बुरी तरह रोने लगती है। जिमी की पूरी यात्रा में मिले सभी लोग वहाँ खड़े होते हैं और सदमे में ये सब देख रहे होते हैं। हर किसी को लगता है कि जिमी अब मर चुका है, लेकिन तभी उसका पिता एक बात कहता है। वो कहता है उसे बोलो कि वो मरा नहीं है। जिमी की माँ उसके करीब झुकती है और वही बात दोहराती है, और तभी अचानक जिमी अपनी आंखें खोल देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। फिर उसकी माँ आखिरकार सच बताती है। वह कहती है कि बचपन में जिमी के शरीर में बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके शरीर ने धीरे धीरे खुद इम्यूनिटी बनानी शुरू कर दी थी। उसने यह बात जिमी से छुपा कर रखी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसे छोड़कर दूर न चला जाए। वह उसे खोना नहीं चाहती थी। अब वह अपने किए के लिए जिमी से माफी मांगती है। जिमी भी उसे माफ कर देता है और गले लगा लेता है, और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। जिमी क्लोई के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्लोई कुछ नहीं कहती, वो बस जिमी को गले लगा लेती है, और वही उसका जवाब होता है। कुछ समय बाद जिमी और क्लोई की शादी हो जाती है। जिमी की इस पूरी यात्रा में जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई थी वे सभी वहाँ मौजूद होते हैं और साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। अपनी जिंदगी में पहली बार जिमी अब अकेला नहीं होता। उसके माता पिता स्लिम के साथ वहाँ से निकल जाते हैं और जिमी और क्लोई एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए साथ चले जाते हैं। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मुझे आपका सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए बाय।